हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस ग्लाइकोलिसिस। हम इस वीडियो में ग्लाइकोलिसिस को पूरी तरीके से देखेंगे और उसका कंप्लीट पाथवे देखेंगे, स्ट्रक्चर के साथ भी देखेंगे और सिंपल वे में भी देखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो ये ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है जो कि लगभग सभी लिविंग सेल्स में पाई जाती है और इसको हम एम्बेडेन मेयरहोफ पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इन लोगों ने इसको खोजा था, इन साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसको ऐसा बोलते हैं। अगर इसकी एक डेफिनेशन आप निकालिए तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जहां पर ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरुवेट में और इसी के साथ ही साथ जो है वहां पर एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अगर आप कहें तो हम समझ सकते हैं कि इस तरीके की जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं वो हमारी ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो अब हम अगर इसके पाथवे की बात करें तो हम इस वीडियो में आगे चल करके इसकी कंप्लीट एक पाथवे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर्स के कैसे बदलाव हो रहा है और कैसी ये रिएक्शन हो रही है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में इसको समझने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो है डिप्लोमा लेवल के होंगे जिनको सिर्फ चाहे तो वो नाम से भी याद कर सकते हैं, तो हमको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज के साथ ये रिएक्शन स्टार्ट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। ठीक है, और इस प्रोसेस में एटीपी जो है वो यूज होगी। तो एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलेगा और एक फॉस्फेट का जो बंध है वो आपको मिलेगा। इस एक फॉस्फेट का जो बंध है वो मिलेगा जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज जो है वो एक एंजाइम अपना काम करेगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल देगा। यानी ग्लूकोज को वो किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्रक्टोज में। तो दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बना है अभी अभी वहां पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम है वो आएगा और फिर से एक बार एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो एडीपी में कन्वर्ट होगी और आपको एक और फॉस्फेट का जो बॉन्ड है वो मिलेगा और फ्रक्टोज के पहले पोजीशन में भी फॉस्फेट जुड़ जाएगा जिसकी वजह से इसका नाम बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद फिर एल्डोलोज आएगा और अब स्प्लिटिंग शुरू होगी। जो 6 कार्बन की चेन थी फ्रक्टोज की वो 3-3 कार्बन की चेन में 2 प्रोडक्ट में बदल जाएगी। पहला प्रोडक्ट बनेगा आपका डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है और डाईहाइड्रो एसीटो फॉस्फेट बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे में क्या होते रहते हैं? कन्वर्ट होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो ट्रायोस आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ये जो आपका डाईहाइड्रो एसीटोन है वो फास्फोट में बदल जाएगा। इसका मतलब कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से हमको 2 मोल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो मिलेंगे। कितने मिलेंगे? ये हमको 2 मिल जाएंगे। एक तो सीधे बन रहा है और दूसरा जो है कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके बाद फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेट, ठीक है, ये एक एंजाइम आएगा दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ NAD, यहाँ पर NADH जो है और H+ में बदलेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये भी आएगा और पानी, इन सब के प्रेजेंस में हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा? 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो एंजाइम है वो आएगा और अब जो है वो एडीपी से एटीपी बदलेगी, यानी कि अब एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलेगा और फॉस्फेट के बंध को लेकर के 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आइसोमेरेज आएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी पोजीशन सिर्फ चेंज होगी फॉस्फोग्लिसरेट की और वो 2। फिर इसके बाद पानी निकलेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट से इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में और आपको मिलेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना ये वापस से पायरुवेट काइनेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में और H+ की प्रेजेंस में फिर से यहाँ पर एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगी और यहाँ पे जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में जो फॉस्फो ग्रुप है वो बाहर निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा? पायरुवेट मिलेगा। तो ये जो पायरुवेट है ये कितने मोल बनेगा? यहाँ पे 2 मोल बनेगा क्योंकि 2 मोल जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो था वो यूज हो रहा था। तो ये थी टोटल रिएक्शन ग्लूकोज की, जहाँ पर ग्लूकोज से पायरुवेट बदल रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो ग्लाइकोलिसिस को हम 3 फेजेस में तोड़ सकते हैं। पहला फेज कहलाएगा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जहाँ पे हम लोग एनर्जी डाल करके ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। दूसरा है जहाँ पर हम 6 मेंबर्ड चेन को यानी कि स्प्लिटिंग फेज
को हम 3 मेंबर रिंग में तोड़ दे रहे हैं। और देन फिर उसके बाद फिर हमारा एनर्जी जनरेशन फेज, जहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन जो है जिसके लिए हम इस रिएक्शन को कर रहे थे वो हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो बन रहा है वहाँ तक का जो फेज है उसी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए एटीपीज यूज़ किए हैं, 2 एटीपी यूज़ किया है और एडीपी बना है। ठीक है, जो दूसरा फेज है दैट इज जब फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड में टूट रहा है तो उसको दो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो बन रहे हैं दैट इज नोन एज स्प्लिटिंग फेज, जहाँ पे फॉस्फो डाइहाइड्रो एसीटोन जो था वो भी ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। इसके बाद जो भी कुछ है वो जब तक कि पाइरुवेट बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे एनएडी एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो रहा है और आपका एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी जनरेशन फेज। अब बात करते हैं, बहुत पूछा भी जाता है कि टोटल, अब आप देख रहे हो ना एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी जनरेशन फेज। बहुत पूछा जाता है कि एटीपी कितनी बन रही है, कितना नेट एटीपी बन रहा है या कितना एटीपी यूज हो रहा है। तो आइए इसको भी हम लोग क्या करें, जनरलाइज करें इसका। तो हम लोग डिफरेंट स्टेप देखेंगे जहाँ पर, या मेथड या स्टेप जहाँ पे एटीपी जो है वो यूज हो रही है या जो है बन रही है, और कितनी बन रही है उसका एटीपी का नंबर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात है वो है एटीपी यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप मतलब एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 एटीपी यूज हो रही है। ठीक है, तो हम लोग उसको यहाँ पर लिख लेंगे, नंबर ऑफ एटीपी में कितना, 2। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा अब दूसरे स्टेप में जो स्प्लिटिंग स्पेस के बाद जो हमारा एनर्जी जनरेशन फेज था उसमें सबसे पहले NADPH बन रहा था विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। तो जो NADH होता है वो हमको एक NADH जो है वो 3 ATP देता है बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है उसमें जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मदद से एक NADP 3 ATP देता है। लेकिन यहाँ पे 2 NAD बनेंगे क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 × 3 = 6 ATPs। ठीक है, टोटल एटीपी कितनी बनेंगी, यहाँ पे 6 बनेंगी। और जो तीसरा स्टेप है जहाँ पे एटीपी खुद ही सीधे एटीपी फॉर्म हो रही है एनर्जी जनरेशन फेज में, ठीक है, उसको देखेंगे। 2 स्टेप में बन रही थी, एक आपका जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो चेंज हो रहा था, और दूसरा जब आपका पाइरुवेट काइनेज से पाइरुवेट बन रहा था। तो दो बन रहा था लेकिन 2 मोल से बन रहा है, इसलिए 2 × 2 = 4 एटीपीज। तो 6 बनी वहाँ पे, 4 बनी यहाँ पे और 2 यूज हुई, तो टोटल जो है वो 8 एटीपीज जो है वो हमारे इस पूरे प्रोसेस में जो है यूज होगी। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन रहा था इसीलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बन रहा है, इसीलिए सब कुछ यहाँ पे 2 कर रहे हैं, तो टोटल 8 एटीपीज जो है यहाँ। आइए अब एक एक रिएक्शन को अलग अलग करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमको बनाना होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। जैसा कि आप सभी को पता है ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन की एक चेन होती है। ठीक है, हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो फिशर प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर ले रहे हैं ग्लूकोज का। आप चाहें तो रिंग स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं और सिंपल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं। तो ये हमारी ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, जैसा मैंने पहले भी कहा, उसके प्रेजेंस में Mg++ यानी कि मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में एटीपी जो है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलेगा। लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये 6 कार्बन है, तो ये जो 6 कार्बन है उस 6 कार्बन के ऊपर ये जो एटीपी से एडीपी बदला है वहाँ से क्या निकला है, एक फॉस्फेट बंध निकला। वो फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो निकलेगा और हमारे 6वें कार्बन में जुड़ जाएगा। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जैसे कि पहले ही था। ठीक है, तो जब कुछ जैसे जहाँ था वैसे आपने लिख लिया, और इसका जो नाम बनेगा वो अभी हम लोग लिखेंगे। और अब जो ये आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज के प्रेजेंस में, नाम इस लेते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज से फ्रक्टोज में चेंज होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि ग्लूकोज जो पहला कार्बन है वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसका O जो है वो हमारे 5वें कार्बन में जुड़ा हुआ है, जबकि फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप होता है। तो कीटोन ग्रुप का जो O है वो अब 5वें कार्बन से जुड़ जाएगा, और पहले कार्बन के ऊपर जो दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर हो जाएगा और CH2OH बन जाएगा वहाँ पे, और ये जो है अब आपका क्या बन गया, फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये जो फ्रक्टोज पे कन्वर्ट हुआ है बाकी सब कुछ वैसे ही है, यानी कि 6वें कार्बन पे यहाँ पर भी फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो जुड़ा हुआ है। इसका नाम होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हम लोग फ्रक्टोज काइनेज जो एंजाइम है वो हम लोग लेंगे, और यहाँ पर फिर से एक बार जो है वो एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट होगी,
और आपको क्या देगी, फॉस्फेट बॉन्ड देगी, ठीक है। और यहाँ फिर से हमको मैग्नीशियम आयन चाहिए होंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। और जो ये आपका एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हुआ, वहां से अभी तक तो जिस 6वें नंबर पे था ही पहले ही फॉस्फेट, बाकी सब कुछ वैसे के वैसे लिख लीजिए जैसे था, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है बाकी जगहों पे। सिर्फ एक बदलाव होगा जो कि पहला कार्बन है वहां पे भी अब हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पे अब क्या आ जाएगा, फॉस्फेट बॉन्ड हो जाएगा। OH बॉन्ड में से हाइड्रोजन को हटाना है और फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो जोड़ देना है। अच्छा देखिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम यूज हो रहा है दोनों जगहों पे, जहाँ पे भी एटीपी से एडीपी कन्वर्ट हो रहा था, तो इसलिए पता चलता है कि मैग्नीशियम आयन की क्या उपयोगिता है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट इसके साथ ही साथ जब ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम बनेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो अब स्प्लिट होगा, स्प्लिट फेज में अब आ गए। अब स्प्लिट फेज यानी कि दूसरे फेज में एल्डोज जो एंजाइम है, एल्डोलोज एंजाइम जो है वो तोड़ेगा इस 6 कार्बन की चेन को 3 कार्बन की चेन में क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। और जो ये बॉन्ड बना हुआ था कीटो ग्रुप जो था, दैट कीटो ग्रुप जो है वो हमारे दूसरे कार्बन पे वापस चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, सॉरी OH नहीं, C डबल बॉन्ड O, दैट इज C डबल बॉन्ड O। एंड इसके साथ ही साथ जो है बाकी सब कुछ जैसे था वैसे के वैसे लिख दीजिए, CH2OH हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी इस तरीके से यहाँ पे अब इसको इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, 3 कार्बन वो टूट गए, 3 कार्बन इधर भी तोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड OH, ठीक, CHOH और CH2O का फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये जो पहला आइटम बना दैट इज नोन एज डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और जो दूसरा बना दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो तो एक बॉन्ड बन ही गया, 1 मोल। और जो दूसरा मोल है वो हमको कहाँ से मिलेगा, डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट जो बना है वही चेंज हो जाएगा किसमें, वापस से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि 2 मोल हमको क्या मिलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब जो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम आएगा, दैट इज 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो अब जब ये आएगा इसके प्रेजेंस में जो हमारा NAD है, NAD वो कन्वर्ट होगा NADH और H+ में, या NADH2 आप लिख सकते हैं। और इसके साथ ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए हमको यहाँ पे और पानी चाहिए। इन सभी के प्रेजेंस में ये जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है आप इसको देख रहे हैं, ये अब एसीटेट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब कि एसिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि C डबल बॉन्ड O, पानी से एक ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो पहले वाले कार्बन पे आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड O तो पहले से उपलब्ध था, और एक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे अब क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया, और उस ऑक्सीजन के साथ फॉस्फेट जो है वो भी जुड़ गया। अब नेक्स्ट ये जो बना इसको बोलेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसमें फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो एंजाइम है वो आएगा, और ADP जो है वह ये पहले कार्बन में जो फॉस्फेट है उसको अपने साथ लेकर के ATP में बना लेगा, और आपको क्या मिलेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए COO- बचा क्योंकि फॉस्फेट जो है वो ADP लेकर के चला गया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। नाउ आइसोमेराइजेशन होगा, आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है उसमें जो तीसरे नंबर पे जो फॉस्फेट बंद लगा है वो दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है, सेकंड कार्बन में चला जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और हाइड्रोजन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तीसरे वाले कार्बन पे, ठीक है। तो ये ट्रांसफर कर दीजिए 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब OH पहले का दूसरे कार्बन का H, तीसरे कार्बन का OH निकालेगा पानी, और ये पानी भी निकलेगा मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में और इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये जो आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट था अब इसमें से पानी निकाल देंगे, चलिए ये लिख लीजिए COO-, यहाँ पर है O और P है यानी फॉस्फेट बॉन्ड है, और यहाँ पे CH2 है। बस पानी निकल गया तो इन दोनों कार्बन यानी कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। नाउ अब पाइरुवेट काइनेज जो एंजाइम है वो आएगा, पानी की प्रेजेंस में या H+ की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराएंगे। फिर से ये जो फॉस्फेट है यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, वो हमारा ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ले लेगा और बनाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 3 फॉस्फेट बॉन्ड उसके पास हो जाएंगे, और ये फॉस्फेट यहाँ से निकाल दीजिए और आपको मिल जाएगा आपका पाइरुवेट COO- COH डबल बॉन्ड CH2। ये जो पाइरुवेट है ये आपस में कीटो और इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। ये इनॉल फॉर्म में पाइरुवेट है, इसको चाहे तो आप कीटो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो H है उसको ट्रांसफर कर दीजिए,
ठीक है। नीचे वाले कार्बन के पास CH3 हो जाएगा और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो पायरुवेट कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी ग्लाइकोलिसिस। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।